सो आज हम बात करने वाले हैं सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर नकल हेड की। ठीक है, ये प्रॉपर एक रॉ वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो को मैंने दो पार्टों में बांट दिया है। पहला पार्ट ये है मेरी और उसकी जो कंट्रोवर्सी का सीन चल रहा है वो। सेकंड पार्ट ये है उसका ट्रेनिंग रूटीन जो स्प्लिट है उसका, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कि कैसे ये बोल लो कि वो सोशल मीडिया में लोगों को काट रहा है या जो भी आपको बोलना है। तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोवर्सी से। तो कंट्रोवर्सी कुछ ऐसी है कि मैंने एक ना वीडियो बनाई थी, मैंने मजे मजे में एक वीडियो बनाई थी, ट्रोल वीडियो, यहाँ पे दिख गई होगी, जिसमें मैं बस उसकी तरह खा रहा था। ठीक है, और मैंने वो मजे मजे में अपलोड कर दी। तो लोग नीचे कमेंट करने लग गए नकल हेड नकल हेड नकल हेड नकल हेड नकल हेड नकल हेड। ठीक है, तो इतने लोगों ने कमेंट किया तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैंने भी रिसेंटली बॉक्सिंग सीन में आया हूँ, लाइक बॉक्सिंग नहीं फाइटिंग सीन में आया हूँ, जिसमें मैं एमएमए भी कर रहा था। एमएमए और बॉक्सिंग, मेरा मेन फोकस एमएमए में था। ठीक है, आई नो बॉक्सिंग एमएमए का पार्ट है, आई नो। ठीक, तो मैंने एक रील बना दी। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों ने कमेंट किया कि नकल हेड नकल हेड नकल हेड। तो मैंने नकल हेड को चैलेंज कर दिया एक फाइटिंग मैच के लिए, ये बोलते हुए कि फ्रेंडली मैच होगा। ठीक है, स्पारिंग नहीं, प्रॉपर एक फाइटिंग मैच होगा जो होता है ना, वो वाला प्रॉपर रूल्स वूल्स सब कुछ के साथ। मैंने बोला एमएमए का फाइटिंग मैच करते हैं, ठीक है, फ्रेंडली फाइटिंग मैच करते हैं एमएमए का। तो वो वीडियो हुई वायरल। फिर उसका आया रिप्लाई, क्योंकि लोगों ने कमेंट किया था बहुत, मतलब लाइक कमेंट में नकल हेड को टैग कर देते। तो उसका आया कमेंट ये कहते हुए कि गेट रेडी। तो मैंने बोला ठीक है यार, बंदे ने आगे से एक्सेप्ट कर लिया है, लाइक फाइट का सीन पूरा शॉर्ट है ना। तो मैंने इसको डीएम भी किया, बंदे ने मेरे को डीएम नहीं किया था, मैंने उसको डीएम किया। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने फाइट के दौरान, लाइक जो मेरी चैलेंज वाली वीडियो थी, मैंने चैलेंज दिया था, मैंने उसमें बोला था कि मेरे को 3 महीने का टाइम चाहिए, क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग करते हुए सिर्फ 1 महीना हुआ था। ठीक है, और ये 3 महीने ऑलमोस्ट एक हफ्ते में बदलने वाले थे, मैं बताऊंगा कैसे। तो इसने कमेंट किया गेट रेडी करके, मैंने बोला ठीक है, फाइट का सीन तो सेट है, अब इससे बात करते हैं और बोलेंगे कि प्रॉपर रूल्स वगैरह इन सब से, है ना। तो मैंने डीएम में लिखा है, उस बंदे का रिप्लाई आया डायरेक्ट कि कैसा है ये वो, मतलब कैसा वैसा तो नहीं, उसने बोला हाय, और डायरेक्ट बोला कि 3 राउंड होंगे स्पारिंग के, चैट्स दिख गई होंगी यहाँ पे। ठीक है, उसने बोला 3 राउंड होंगे स्पारिंग के, एक उसके स्पोर्ट का होगा, एक मेरे स्पोर्ट का होगा, तीसरा देख लेंगे। मैंने बोला ठीक है, एक तेरे स्पोर्ट का, एक तेरे स्पोर्ट का, एक मेरे स्पोर्ट का, और तीसरा जो हारने वाला होगा उसका होगा। तो मतलब उसका स्पोर्ट तो बॉक्सिंग है, मेरा एमएमए है। ठीक है, तो बात तो ये भी थी। उसने उसमें बोला ठीक है डील विल सेट है। मैंने बोला कि बट मेरे को चाहिए 3 महीने। उसने बोला कि 3 महीने बहुत ज्यादा है, इसको एक हफ्ते में निपटाते हैं। ठीक है, मतलब एक हफ्ते के अंदर। मैंने उसको बोला देख भाई, एक हफ्ता तो नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा ना 15 दिन तो लूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर तुम किसी भी प्रॉपर बॉक्सिंग मैच को देखते हो, लाइक फाइटिंग मैच को देखते हो ना, तो उसमें भी मिनिमम टू मिनिमम ना, लाइक ऑलमोस्ट 1 महीना तो होता है। अब 29 जून को, पता नहीं मैं गलत हूं ऐसे ही, 29 जून को कॉर्नर की, मैकग्रेगर की और मे बी चैडलर की फाइट है। ठीक, उनको कितना ज्यादा टाइम दिया, ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर ही दिया है। ठीक है, कब बात हुई थी और कब होने वाली है, ठीक है, 303 फाइट है मे बी वो। ठीक, तो यहाँ पे मैंने नकल हेड को बोला कि एक काम करते हैं, 1 मई को करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, हाँ मैंने बोला 1 मई को करते हैं, ज्यादा दिन भी नहीं है, 15 से 12 दिन है। ठीक है, 12-15 दिन है, उस दिन करते हैं और प्रॉपर तरीके से करेंगे। मैंने उसको बोला कि अपना मेरे को बॉडी वेट बता दो, जो लाइक जो एक प्रॉपर यूएफसी का बैनर बनता है उस टाइप में, मैं अपने एडिटर्स को बोल दूंगा बनाने को। ठीक है, तो वो पहले चौड़ गया उस बात में, वो एटीट्यूड दिखा रहा है कि मैं नहीं दे रहा, उसने साफ मना करी मैं नहीं दे रहा। मेरी भाई पिनक गई भाई उस टाइम की, भाई मतलब तुम एक तो कर रहे हो, ठीक है, आई एग्री कि तुमने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, बट तुम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे। तुमको चाहिए कि मैं आऊंगा, फाइट करूंगा, हार जाऊंगा और घर चले जाऊंगा। ठीक है, ये वाला सिनेरियो, मतलब जो उस बंदे का एटीट्यूड था वो नेक्स्ट लेवल पे था। मेरे को पता नहीं भाई, देखो तुम्हें साफ सीधी बात बताऊं, 2016 से 2020 तक ना हमारे मीम्स पेजेस रहे हैं 5-5 मिलियन के बेस के। ठीक है, वो सारे बेके हैं, बट ये वाला जो एटीट्यूड है ना, ये अब तक नहीं आया। अब भी मेरे अकाउंट में यूट्यूब में बात कर लो, ऑलमोस्ट 200 के होने वाले हैं। ठीक है, कोई एटीट्यूड नहीं है, बंदा कोई भी मिलता है, मतलब लाइक भाइयों की तरह बात करता हूँ। ठीक है, कोई भी हो, डजेंट मैटर कौन है अगला बंदा, ठीक है, भाइयों की तरह बात करता हूँ। ठीक है, कोई भी हो, कोई भी बंदा हो, मेरे को मैटर नहीं करता।
अगर मैं तुम्हें अपनी चैट्स भी दिखा दूंगा ना, अपने डीएम्स की चैट, तो तुम किसी भी डीएम की चैट्स में देख लो, मैं प्यार से बात करता हूँ। लाइक मतलब हाँ भाई तू भाई अपना, इस तरीके से। ये वाला नहीं, मैं तो नहीं दे रहा, अलग एटीट्यूड वाला है ना। मेरे को समझ नहीं आता ये बच्चा यहाँ से ना, यहाँ से थोड़ा इसका पेस ढीला है, मतलब मैच्योर नहीं है ये बंदा। ठीक, तो इतना हुआ। इसने बोला ठीक है, एक मेरे को फाइट डन है, एक मेरे को फाइट डन है, चैट आ गई होगी यहाँ पे, एसएस आ गया होगा चैट का। मैं बोला ठीक है भाई, एक मेरे को फाइट डन है, मैंने वीडियोस बनाई, मैंने बोला कि भाई इंस्टाग्राम पे अपने कि फाइट का हो गया है फाइनल, सब कुछ हो गया है, मेरे यहाँ होगी। तो ना उसने अपना बॉडी वेट दिया, ना अपना उसने हाइट बताया, कुछ नहीं बताया। मैं ऐसी अंधाधुंध चला रहा हूँ। मैंने उसको सब कुछ बोल दिया था कि मेरी लोकेशन ये है, ठीक है, और मेरी लोकेशन मैंने भेज दी थी। उसके बाद मैंने अपना बॉडी वेट बता दिया, मैंने अपनी हाइट बता दी। वो बंदा कुछ बताने को रेडी नहीं, मेरे को नहीं पता क्यों। उसके बाद क्या हुआ, मैंने वीडियोस बनाई, वीडियो अपलोड करी, मैंने सबको बताया कि इस डेट को मैच है, जो कि आज ही है 1 मई को। ये 1 मई की शाम को शूट कर रहा हूं मैं वीडियो, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि मैं जब फाइट होएगी उसके 1 हफ्ते पहले, मतलब 1 मई से पहले तुमको इन्फॉर्म कर दूंगा। मैंने बोला ओके ठीक है, सही है। 1 मई के 1 हफ्ते पहले मैं 23-24 तारीख को इंतजार कर रहा हूं कि बंदा मैसेज करेगा। नो रिस्पॉन्स, इंस्टा पे नो रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर मैंने उसका जो मैनेजर था जिसने बात करवाई थी, मतलब नकलएट को मैंने अपना नंबर दे रखा था, ईशान रावत है उसका नाम पूरा, ईशान रावत को मैंने अपना नंबर दे रखा था। तो उसने अपने मैनेजर के थ्रू मेरे से और उससे बात करी कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। अगर प्रॉपर एक सिर्फ कॉन्फ्रेंस की, मतलब लाइक कॉल रिकॉर्डिंग्स की वो चाहिए तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर डाल दूंगा। लाइक पूरी सिर्फ उसमें जो कॉल रिकॉर्डिंग थी हमारी वो सब होगी, ठीक है। तो मैंने, उसने और उसके मैनेजर ने, हम तीनों ने बात करी। सीन यहाँ पे ये आया है कि उसने मेरे को बोला पहले कि एक तेरा स्पोर्ट होगा, एक मेरा स्पोर्ट होगा, और एक तीसरा राउंड देख लेंगे जोन सा भी। भाई उसका मैनेजर बाद में कहता है मेरे को कि हम एमएमए नहीं करेंगे, हम सिर्फ बॉक्सिंग करेंगे, अभी सिर्फ बॉक्सिंग, ठीक है, सिर्फ बॉक्सिंग करेंगे। मैंने बोला यार तो कोई बात नहीं भी, क्योंकि चैट रखी है मेरे पास, वहां पे नकलएट ने खुद बोला है कि एक तेरा राउंड, एक मेरा राउंड, तीसरा देख लेंगे। ठीक, यहाँ पे अलग चीज हो रही है। ठीक, उसका मैनेजर कहता है ठीक है मैं एक बार पूछ के बताता हूँ। उसका मैनेजर पता नहीं क्या पूछा, मेरे को ना कॉल आई, फिर ना कोई रिस्पॉन्स आया। 23 या 24 या 26 तारीख को मैंने उसके मैनेजर को एक मैसेज डाला कि व्हाट्स द सीन, मतलब सीन क्या है। एक मैसेज डाला, नो रिस्पॉन्स। 2 दिन बाद मे बी 28 तारीख को उसका रिस्पॉन्स आया, ये कहते हुए कि आई हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, तो मेरे को कॉल करो। मैं बोला ठीक है 2 मिनट में मैं कॉल कर रहा हूँ। मैंने कॉल करी, कॉल पे सीन ऐसा रहा कुछ कि उसने वो एक फाइट अपॉर्चुनिटी दी कि मुंबई में हमारा एक शो होने वाला है 1 जून को, ये फलाने का ना मुंबई में शो है 1 जून को। अब देखो उसने मेरे को बोला कि कंफर्म कर दो, मैंने उसको कंफर्म किया, ठीक है भाई मैं इन हूँ। उसने बोला कि मैनेजर ने बोला कि मैं 2 दिन में डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब भेज दूंगा, जो सीन रहेगा। मैं बोला ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब भेज देना। बट लाइक अभी तक डॉक्यूमेंट्स आए नहीं है, मे बी थोड़ा डिले चल रहा होगा उनकी तरफ से, कुछ पता नहीं। बट मैं फाइटर हूं, मैं अगर ये नहीं लड़ेगा तो मैं मुंबई जाके किसी और से लड़ूंगा, ठीक है। लाइक जो फाइट एक ऑफिशियल फाइट होगी ना, मैं लड़ूंगा, या मेरे कंपटीशन आने वाले मैं उसमें लड़ूंगा, ठीक है। यहाँ पे फिर उसका मैनेजर से मैंने पूछा कि ये तो हो गई पहली बात। मैंने उसके मैनेजर से भी दूसरी बात पूछी कि मेरी और उसकी फाइट का क्या सीन है, मेरी और नकलएट की फाइट का क्या सीन है। भाई उनके मैनेजर ने बोला कि अभी तुमने वीडियो देखी होगी, मैनेजर कहता है उनका कि अभी तुमने वीडियो देखी होगी जिसमें वो नकलएट पिट रहा है। योगेश सिंगला नाम, मेरे को नहीं पता मैंने सरनेम सही लिया या नहीं, बट मे बी जाट है भाई, है ना, जाट है भाई, और योगेश नाम है। ठीक, मैंने योगेश से भी कॉल पे बात करी थी, तो योगेश भी ये कह रहा कि 5'7" की हाइट है, अप्रोक्स 5'7" की हाइट है, और बॉडी वेट कुछ 70 से 75 के आसपास। मैं बोला ठीक है। तो उसके मैनेजर ने बोला कि वो भी फाइट नहीं करेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली उसकी वीडियो ट्रेंड पे चल रही है, लाइक वायरल चल रही है, हेट मिल रहा है उसको, फलाना ढिंकाना, ऐसा ऐसा बात किया। उसके बाद मैंने बोला मतलब वो फाइट नहीं कर रहा। कह रहा नहीं, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, मेरा ये वाला शोल्डर ना, ये वाला शोल्डर लास्ट ऑलमोस्ट 2 साल से ऐसा ही है, मतलब इसको अगर मैं पूरा सीधा नहीं कर सकता सही से, ठीक है, मैं पंच मारता हूं ना, या ट्रेनिंग के वक्त भी ये निकल जाता है, मतलब निकलता है इन द सेंस कि इसमें बहुत बुरा पेन होता है। मेरे को नहीं पता मसल इम्बैलेंस है क्या है, ठीक है। अब ये वाला भी हो गया है, ये वाला भी मैं एक स्पेसिफिक मूवमेंट में ना
एक स्पेसिफिक रेंज से मैं पीछे नहीं कर सकता इस हाथ को। मेरा ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। मेरे पैरों में छाले आ रखे, ठीक है। स्टिल मैंने फाइट कैंसिल नहीं करी। मेरे पास तो इतने ऑप्शन है भाई फाइट कैंसिल करने के, मैंने स्टिल फाइट कैंसिल नहीं करी। क्यों? क्योंकि भाई मैं वो बंदा हूं जो अपनी जुबान का पक्का है। आई एम अ मैन ऑफ द वर्ड, ठीक है। ये वाला सिनेरियो है मेरा, ठीक। स्टिल उसने फाइट के लिए पता नहीं क्यों बट मना कर दी। बल्कि उस बंदे के पास मे बी 2 या 4 साल का एक्सपीरियंस है, 2 या 4 साल का एक्सपीरियंस है, और मेरे पास में भी लास्ट 2 से 2.5 महीने का एक्सपीरियंस है। स्टिल उसने मना कर दी MMA के लिए, बॉक्सिंग के लिए। मेरे को नहीं पता क्यों मना करी वो मेरे को, ठीक है। पहले हाँ बोली, फिर मना कर दी। यार तुम अपनी बात पे ही नहीं हो, तुम मर्द कैसे हो फिर? मेरे को तो ये समझ नहीं आता। और बहुत सोशल मीडिया में चिल्लाते फिरते हो सिग्मा सिग्मा, तुम ऐसे वैसे ऐसे वैसे, ठीक है। तो ये सिनेरियो हो गया जो फाइट का था, ठीक है। मैं अब भी पीछे नहीं हटाऊं, पहले बता दूं, मैं अब भी पीछे नहीं हटाऊं। अगर वो अब भी हाँ बोलता है, एक डेट फाइनल होगी, उसके बाद फाइट होगी। और भाई तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरे को यश शर्मा का मैसेज आया है, जो यश शर्मा भैया है, उनका मैसेज आया कि फाइट का क्या सीन है, ठीक है। उन्होंने मेरे को बहुत से आइडिया दिए, टिप्स दिए कि ऐसे ऐसा कर सकते हो, है ना। मैंने बोला ये सब मैंने प्लान कर रखा था, वो बंदा राजी नहीं है ये सब के लिए, ठीक है। यश शर्मा भैया का चैट दिख गया होगा। उसके बाद अगर अजय बोरा का नाम सुना, गेट स्ट्रॉन्गर, मेरा पर्सनल फेवरेट बंदा है, ठीक है। मेरे को उनका भी मैसेज आया है कि फाइट का क्या सीन है। भाई मतलब देख रहे हो, मतलब ये जो फाइट थी पहली फाइट होती है जो ई लफड़ा से एक्चुअल फाइट होने वाली है। बट भाई उस बंदे ने ही मतलब फट गई, क्या सीन है उसका मेरे को समझ नहीं आया भाई। और फिर तुम सोशल मीडिया में आके ज्ञान देते हो कि हम सिग्मा हैं, हम मेल हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, इतने 20 किलोमीटर भागते हैं, 30 किलोमीटर भागते हैं। भाई तुमसे फाइट नहीं लड़ी जा रही, हद है, अलग है भाई, है ना। ये वाला सीन था। मतलब ये है कि मेरे को तो समझ में नहीं आता भाई वो एक्चुअल में जो बोलता है वो करता भी है या नहीं। क्योंकि मैंने उसका ट्रेनिंग स्प्लिट भी देखा है। अगर कोई एक बंदा इस ट्रेनिंग स्प्लिट को एक दिन में कर ले तो बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है। और अगर मैं बात करूं डेविड गॉगिन्स की, तो अगर तुम डेविड गॉगिन्स को देखोगे, बहुत इंस्पायर्ड है भाई वो, बहुत लाइक मतलब इंस्पिरेशन देने वाला बंदा है वो लोगों को, ठीक है। अब उस बंदे को देखोगे, उस बंदे की फिजिक है, ठीक है। और दूसरी बात, वो बंदा धूप में भागता है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग करता है, ठीक है। मतलब उसका देखा होगा ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो एक्चुअल में वो दिखता है भाई, उसकी फिजिक देख के दिखता है कि हाँ भाई ये जो बोलता है वो करता है। अब तुम इस बंदे की फिजिक देख लो, ठीक है। तुम भाई कैसा भी खाना खाओ, तुम कैसा भी खाना खाओ, ये छोले भटूरे खा रहे 5-5 प्लेट, डजंट मैटर भाई। अगर तुम उस लेवल की ट्रेनिंग कर रहे हो जिस लेवल की तुम बोल रहे हो, ठीक है, तुम 20 किलोमीटर भाग रहे हो, तुम अपना बॉडी फैट परसेंटेज पता है किस लेवल पे लूज कर रहे हो अपना बॉडी फैट परसेंटेज, मसल मसल बसनी चाहिए भाई इतने में तो, ठीक है। तो ये सिनेरियो तो उसका हो गया लाइक फाइट वाइट का, कि फाइट तो नहीं कर रहा, मैं स्टिल पीछे नहीं हटाऊं। और अगर फाइट करनी होगी तो बता दियो भाई, डेट एक फाइनलाइज कर लेंगे और कंफर्म फाइट करेंगे, ठीक है भाई। ये नहीं कि 1 मई को बोल दिया 1 हफ्ते पहले कॉल करूंगा, ऐसा वैसा नहीं, कंफर्म फाइट, ठीक है। उसका तुम एक बात बताओ, अगर तुमने फाइट सीन में हो, लफड़े वाले में एक्चुअल फाइट सीन में हो, तो अकाउंट है एक UFC दोस्त करके, वो बंदा भी मेरी स्टोरी देख रहा था भाई। सोचो लाइक मतलब लोग कितने वो थे, एक्साइटेड थे कि फाइनली एक फाइट होगी अच्छी खासी सी, ठीक है। मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, ठीक है भाई। तो मे भी उसका होगा कि मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि भाई एक लोगों को इन्फ्लुएंसर फाइट देखने को मिलती, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं छोटा मोटा सा बंदा हूँ, ठीक है। बट वो भाई बहुत बड़ा बंदा है, ठीक है। तो मेरे को लगा था एक इन्फ्लुएंसर फाइट देखने को मिलती लोगों को, इसलिए लोग एक्साइटेड भी थे ज्यादा। तो ये तो हो गया फाइट का सीन, ठीक है, कि उसने मना कर दी, मैं पीछे नहीं हटा अब भी। और करनी है तो भाई बता दे, कर लेंगे, ठीक है। अब भी ये निकले पड़े हैं, इनसे भी कर सकता हूं मैं, है ना। बट होगी फाइट वही, MMA भी होगा, बॉक्सिंग भी होगी, पहली बता रहा हूँ, स्पारिंग नहीं होगी, फाइट होगी, एक्चुअल फाइट जो होती है ना, रूल्स के साथ प्रॉपर तरीके से अमेच्योर करेंगे पूरी, ठीक है। उसके बाद अब आता हूँ ट्रेनिंग स्प्लिट पे। मैंने इसका एक वो देखा था, हेल पैराडाइज करके था, एक चैलेंज था इसका, ठीक है। तो हेल पैराडाइज में इसने बोला कि ये डेली 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ता है, ठीक है, 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ता है, ठीक। उसके बाद 1000 सपाटे, 1000 पुशअप्स, 1000 सिटअप्स, 1000 स्क्वाट्स, और 20 किलोमीटर की रनिंग, और उसके बाद 10,000 स्किपिंग, ठीक है। इतना था इसका, और ये तो है सिर्फ चैलेंज का पार्ट। उसके बाद जो इसका डेली का रूटीन है और जो स्टडीज का है वो अलग है। ये तो अब मैं तुम्हें इतना एक्सप्लेन करता हूँ कि जो चैलेंज है ना, देखो, अगर तुम कितनी तेज भी हनुमान चालीसा पढ़ लो,
श्री हनुमान चालीसा तुम कितनी तेज भी पढ़ लो, मैक्स टू मैक्स पता है तुम्हें कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट मिनिमम लगेगा तुमको, सॉरी हाँ मिनिमम 3 मिनट लगेगा, तुम कितनी भी स्पीड में पढ़ लो, ठीक है। और भाई तुम फ्लैश तो हो नहीं, एमिनम तो हो नहीं, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि तुम 1 मिनट में खत्म कर दो, बट जो तुमने पढ़ा है तुमको खुद समझ नहीं आ रहा है, ऐसे तो अपमान होगा, ठीक है हनुमान चालीसा जी का। तो 3 मिनट लगते हैं, ठीक है। 100 बार पढ़ता है, 300 मिनट पढ़ता है, मतलब डेली हनुमान चालीसा 300 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ता है ये बंदा। बट ये झूठ कह रहा है, क्योंकि भाई 5 घंटे लगते हैं हनुमान चालीसा जी को पढ़ने में, ठीक 5 घंटे लगते हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली लाइव आई थी जिसमें हनुमान चालीसा बोलने को बोला था। भाई जो बंदा ना 100 बार हनुमान चालीसा वो भी इतने टाइम के लिए पढ़ चुका है, इतने दिनों के लिए पढ़ चुका है ना, वो कभी रुकता नहीं है, ठीक है। मैं रुक जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं इसके अंदर झूठ नहीं बोलता, जो है वो है, ठीक। और उसके बाद 1000 सपाटे, 1000 ये, 1000 सिटअप्स, 1000 पुशअप्स, 1000 ये सब, ठीक है। तुम कितना भी कर लो, 2 घंटा लगता है इसमें, ठीक है। ये सारा वैसे ज्यादा ही लगेगा, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ, सपाटे पता है ना, सपाटे पूरी बॉडी मर जाती है भाई, ठीक है 1000 सपाटे करने में। 2 घंटा ये मान लो, 5 घंटा, 2 घंटा, 7 घंटा हो गया। उसके बाद 20 किलोमीटर की रनिंग। देखो मैंने मैक्स करी है 10 किलोमीटर की रनिंग, 9-10 किलोमीटर की रनिंग, मेरे को लगे थे कुछ 40 से 45 मिनट के आसपास। अब ये बंदा फ्लैश है, इसको मान लेते हैं कि 35 मिनट लग गए, ठीक है, या आधा घंटा मान लो, फ्लैश है भाई बंदा, ठीक है, आधा घंटा, ठीक है। 20 किलोमीटर की रनिंग में 1 घंटा लग गया, 7 घंटा, 8 घंटा, ठीक है। और क्या था, स्किपिंग्स है, फिर मे बी 10,000 स्किपिंग्स थी, ठीक है। अब 10,000 स्किपिंग्स, मैं तो बहुत छोटा छोटा नंबर लेके चल रहा हूँ, 10,000 स्किपिंग्स 1 घंटा मान लो, ठीक है। 9 घंटा ये हो गया, ठीक है, सॉरी 9 नहीं, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, हाँ 9 घंटा ये हो गया, ठीक है। अब ये बताओ ये हो गया सिर्फ ट्रेनिंग की बात, इसके बाद लेना होता है बंदों को रेस्ट। अगर वो वीडियो देखेगा तो बोल देगा भाई हमें तो रेस्ट की जरूरत नहीं है, तुमको पड़ती होगी, तुम कमजोर हो, ठीक है। भाई साइंटिफिकली देखोगे ना, रेस्ट की नीड पड़ती है, ठीक, रेस्ट की नीड पड़ती है। 9 घंटे की ट्रेनिंग के बाद तुम सोच रहे हो कि तुम मतलब फ्लैश हो, तुम चले जाओगे, तुम गधे हो। 9 घंटे की ट्रेनिंग के बाद ना रेस्ट ही होता है, और तुम कंटिन्यू तो करते नहीं होगे, है ना। 20 किलोमीटर की रनिंग करी, फिर वो 20 किलोमीटर की रनिंग करने के बाद ना भाई मिनिमम टू मिनिमम आधे 1 घंटे का रेस्ट ही होता है, मिनिमम टू मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। खाना भी तो खाना होता है ना भाई, है ना। 9 घंटे की ट्रेनिंग, उसके बाद ये अपना अलग रूटीन फॉलो करता है, जो लाइक प्लान होगा, डाइट वर्कआउट प्लान होगा वो, उसका स्टडीज। भाई देखो मैं मानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो, बट जिस लेवल की तुम बता रहे हो वो ट्रेनिंग ना, मैं इतना मान सकता हूँ भाई तुम 10 किलोमीटर भगते होगे, ओके एग्री, ठीक है एग्री। और एक नॉर्मल सा एक चीज बताता हूँ कि जितनी हवाबाजी करते हो ना भाई, उतनी हवाबाजी में ना मतलब बंदा ऊपर पहुंच जाता है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जैसे बोला था कि ग्रेव वाले काम तो तुम्हारे, ग्रेवयार्ड जाने वाले, तो पहली बात तो भाई हम पे जलाया जाता है, ग्रेवयार्ड तो भेजा नहीं जाता हमें, हम जलते हैं, ठीक है मरने के बाद तो। बट भाई अगर तुम मरने के बाद ग्रेवयार्ड जाते हो तो भाई तुम जाने ही वाले थे अभी, तो वैसे तुम्हारी कुछ हरकतों के चक्कर में तुम जाने वाले थे, ठीक है। ये वीडियो में बस यार लाइक इतना ही था कि मेरी तरफ से अब भी फाइट ऑन है, लड़ना है। बेबी गन्स जिनको बोलते हो ना तुम, बेबी गन्स, उनके साथ लड़ सकते हो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, बेबी गन्स को ले आना अपने, ठीक है। फाइट करेंगे प्रॉपर वाली, एमएमए भी होगा, बॉक्सिंग भी होगी, तीनों राउंड्स होंगे, ठीक है। प्रॉपर फाइट होगी, मेरी जगह मैंने ऑलरेडी भेज रखी है। अब इतना बदनाम मत करियो कि तूने मेरा नंबर शेयर कर दिया, मेरी लोकेशन शेयर कर रहा है, पब्लिकली मत करियो, ठीक है। मेरे पास भी बहुत कुछ है ऐसा जो मैं निकलवा सकता हूँ, बट नहीं निकलवाऊंगा, ठीक है। तो फाइट करनी हो, बेबी गन्स को लाना हो, 20 किलोमीटर भागने की ट्रेनिंग जो करी है उसका यूज करना हो तो भाई बता देना मेरे को कॉल करके, फाइट अब भी ऑन है, ठीक है, ओके।